श्री श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गुरु गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे श्री गोसाई कर चरण वंदन है ते विघ्नाश अभिष्ट श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज बहुत ही पवित्र तिथि हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। मेरे परम गुरुदेव यानी मेरे गुरुजी के गुरुजी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आज आविर्भाव दिवस है। उनकी ही हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा है कि हम सब यहाँ पर हिंदी भाषी लोग बैठकर इन सब ग्रंथों की चर्चा कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के एक शिष्य हुए जो मेरे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने आकर बंगला ग्रंथ हिंदी में ट्रांसलेट किए और इन्हीं की कृपा से परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की कृपा से ही उनके प्रयासों से ही एक मठ केशव जी गौड़िया मठ जो मथुरा में स्थापित हुआ, जहां पर रहकर मेरे गुरुदेव ने इतने सारे बद्ध जीवों का उद्धार किया। तो हमारे ऊपर परम गुरु जी की अहेतुकी कृपा है। अगर ये नॉर्थ इंडिया में प्रचार करने का सोचते नहीं तो मेरे जैसे बद्ध जीव यहाँ पर आज नहीं होते। ये सब कथाओं को सुनने के लिए और बोलने के लिए हिंदी भाषी लोग बहुत कम होते। तो परम गुरु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। इनका हम शुरू से जीवन परिचय के बारे में कुछ सुनेंगे। फिर ये कितने दार्शनिक और तात्विक थे, ये तत्व कथा कितने आराम से समझा देते थे। बहुत ही साधारण उदाहरणों के साथ बड़े-बड़े तत्व ये कैसे समझा देते थे, ये हम सुनेंगे। तो पूज्यपाद जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, इनका जन्म बंगाल में हुआ 1898 ईस्वी यानी 1898 में 24 जनवरी को हुआ इनका जन्म। इनके पिता का नाम शरद चंद्र गुह ठाकुर और माता का नाम भुवन मोहिनी। एक जिमीदार परिवार में इनका जन्म हुआ और इनके पिता बचपन में ही चले गए। 8 वर्ष के ही थे ये जब इनके पिता का देहांत हो गया। इनकी माता जो है कठोर शासन वाली और जमींदार घर से थी, तो वो पूरा जमींदारी का काम वो संभालने लगी और फिर आगे 8वीं कक्षा से ही इन्होंने पूरा जमींदारी का अपना काम संभाल लिया। और इनकी माता बहुत शासन में रखती थी इन्हें। तो हमने सबने बहुत सारी ये घटनाएँ सुनी हुई हैं, फिर भी हम बार-बार ये जब भी तिथि उपस्थित होती है, इन सब चरितावली को इसलिए सुनते हैं कि उनमें हमारे लिए क्या शिक्षाएँ हैं, वो हम समझ सकें। तो इसमें हम सबने सुना हुआ है कि किस तरह से महाराज जी महाराज जी जो है बचपन से ही बहुत सुंदर बालक थे। उनका घर का नाम विनोद बिहारी था और उनकी मैया उनको जोना कहती थी। और जोना मतलब बहुत प्यारा सुंदर सा बच्चा। तो हरे कृष्णा, मैसेज आया कि आवाज कट रही है। आवाज क्लियर है आप लोगों को? हरे कृष्णा। गौरप्रिया हाँ आवाज जी ठीक दीदी, है? वॉइस ओके, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो इनको इनकी मैया देखती थी और ये उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि ये जो बच्चा है ना, ये साधारण नहीं है, अद्भुत बच्चा है और ये पता नहीं मेरे पास घर में रह भी पाएगा कि नहीं। उनको बचपन में ही एक बहुत बड़ा पक्षी जो होता है, चील नाम है शायद उसका, ईगल, वो लेके उठा के ले गया था और बहुत ऊपर ले जाने के बाद उसने वापस भी रख दिया। तो ये इनकी माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्रूर पक्षी मेरे छोटे से बालक को उठा के ले गया लेकिन वापस रख दिया। तो ये साधारण बालक तो नहीं है, इसका कुछ विशेष कार्य है इस सृष्टि में आने का और इसलिए ये वापस आ गया, उससे बचा ये इस तरह से। फिर आगे जब ये थोड़े से और बड़े हुए
फिर इन्होंने अपने जो ग्रुप था इनका, जो संभ्रांत परिवार से थे, उन सब बच्चों का एक ग्रुप बना लिया और उन सबको कहा कि हमें जो-जो घर से अपना जो पॉकेट मनी मिलता है, उसको हम अपने ऊपर खर्च ना करके उसको हम समाज सेवा में लगाएँगे। तो वहाँ पर एक दिन अपने घर ये देर से आए, तो इनकी मैया जो है दरवाजे पर ही खड़ी डंडा लेकर पूछने के लिए कि इतनी देर कहाँ से हो गई? तो इन्होंने बताया कि उन्होंने एक डंडा मार भी दिया इनको और फिर पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? तो फिर उन्होंने बताया कि मैया इस तरह से हम लोग एक ग्रुप बना रखा है जो समाज सेवा करते हैं, जिन लोगों के पास खाना नहीं होता, दवाई नहीं होता, उनको हम दवाई दिलवा के देते हैं। आज जिस मैया के घर मैं गया, उसके घर में कोई उसकी सेवा करने वाला भी नहीं था और उसके घर में खाना भी नहीं था। तो दवाई खिलाने के लिए मुझे उसके घर में खाना लाना पड़ा, उसको खिलाना पड़ा, फिर दवाई देनी पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तो ऐसा सुनकर उनकी माता ने उस दिन निश्चय किया कि मेरा बेटा को शासन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके हृदय में कितनी करुणा भरी हुई है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आचार्य का काम कौन कर सकता है, गुरु का काम कौन कर सकता है, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया होगी, वही तो ये कर सकेगा। यदि हमें दूसरों के प्रति हमारे हृदय में दया ही नहीं, तो हम उसका भला कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ से हम देख सकते हैं जन्म से ही श्रील गुरुदेव के परम गुरु जी के हृदय में कितनी करुणा भरी हुई है संसार के जीवों के प्रति। और फिर आगे जब वो और बड़े हुए थोड़े तो उनकी बुआ थी प्रियतमा देवी और एक और नाम था प्रियतमा देवी और सरोजवासिनी। ये प्रभुपाद जी की शिष्या थी। तो इनको लेकर प्रभुपाद जी के मठ आए। वहां पर प्रभुपाद जी बोले कि मेरा इच्छा है कि 9 द्वीपों में 9 मठ बने और जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, जो नवदीप धाम परिक्रमा है, ये सब बड़े अच्छे से चलें और बहुत अधिक ग्रंथ भी छपें और बहुत अच्छे से प्रचार हो। तो उनकी जो बुआ जी थी विनोद बिहारी जी की, उन्होंने बोला गुरुजी विचार तो आपके बहुत अच्छे हैं। एक बार को धन भी कहीं से आ जाएगा ये सब करने के लिए, लेकिन जन कहाँ से लाओगे? क्योंकि हमारे मठों में अभी ब्रह्मचारी ही नहीं है। ऐसी हालत है कि एक ब्रह्मचारी आरती कर रहा है तो पीछे मृदंग बजाने वाला कोई नहीं है। तो 9 द्वीपों में 9 मठ बनेंगे तो उनमें ब्रह्मचारी तो चाहिए, वो सब संभव कैसे होगा? ये तो असंभव सी काम लग रहा है। तभी देखकर प्रभुपाद जी ने छोटे से बालक 8-10 साल के बालक विनोद बिहारी जी को देखकर बोला, ये विनोद करेगा। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि ये साधारण नहीं है। 2 तरह के जीव होते हैं, एक साधक और एक सिद्ध। साधक जीव जिनको साधना करनी पड़ती है, साधना करते, करते, करते जाकर वो सिद्ध होते हैं। लेकिन सिद्ध जीव जो वहीं से वो विशेष उनको परिकर भी कहा जाता है। वो निज जन होते हैं राधा रानी के, कृष्ण के। वो वहां से विशेष कार्य के लिए राधा रानी स्वयं भेजती है इस धरती पर। वो साधारण नहीं होते। वो ही ये असंभव काम को संभव कर सकते हैं, वो ही प्रचार कर सकते हैं, वो ही जीवों की जो चित्त वृत्ति को बदलना है, वो ही कर सकते हैं। हमने आपने देखा होगा, एक हम कहते हैं कि माला करो और एक कोई साधु सन्यासी आकर कहता है कि माला करो। उसमें फ़र्क है ना? हमारे कहे से कोई 2 दिन कर देगा, 4 दिन कर देगा, लेकिन कोई सन्यासी उसे समझा के जाए, तो वो फिर माला करने लग गया। इससे आपको क्या समझ आया? कि जो चित्त वृत्ति बदलने की क्षमता सन्यासी में है, वो हम में नहीं है। क्यों? वो है भजन, भजन का प्रभाव। जो जैसा भजन करता है, उसके हृदय में उतना ही चिद्बल आ जाता है और जिसके हृदय में जितना चिद्बल होगा, वो उतना ही दूसरों का भी हृदय परिवर्तन कर सकता है। तो ये साधारण नहीं है, हमने यहाँ से भी देखा और आगे जाके भविष्य में ऐसा हुआ भी। इन्होंने बहुत सारे मठ बनाए, बहुत सारी परिक्रमाएँ चलाई और बहुत सारे ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए। तो इससे यहाँ से एक और बात हमें समझनी चाहिए कि जैसा गुरु वैसा शिष्य। शिष्य अपने गुरु का प्रतिबिंब होता है, छाया होता है, एक तरह से उनका
प्रतिनिधि होता है। शिष्य वही शिष्य है जिसको देखकर सामने वाला ये पहचान जाए कि तुम्हारे गुरुजी क्या ये हैं? उसके गुरु का नाम से उसको जान जान जाए। इसका क्या मतलब कि वो ही गुण अपने गुरु के दी हुई शिक्षाएं जो हैं उस शिष्य के चरित्र में भी झलके। इसी को कहते हैं अखंड गुरु तत्व। मतलब जैसा गुरुजी शिक्षा दे रहे हैं वो ही सेम शिक्षा आगे शिष्य उनका आचरण में ला रहा है और वही सेम शिक्षा आगे अपने शिष्यों को दे रहा है और उनसे भी वही शिक्षाओं का पालन करने के लिए आग्रह कर रहा है। मतलब शिक्षा में कहीं फर्क नहीं आए कि मेरे गुरुजी तो ऐसा कहते थे लेकिन मुझे तो समझ आ रहा है कुछ कुछ ऐसा कर दे। नहीं, एज इट इज। ये हम प्रभुपाद जी के जीवन में, फिर उनके गुरुदेव उनके शिष्य श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के जीवन में और फिर उनके शिष्य आगे मेरे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जीवन में हम एज इट इज देख सकते हैं। जैसे जैसे उनके गुरुजी ने उन्हें सिखाया वो वैसे का वैसा चले। उन्होंने बीच में कुछ अपना ऐड नहीं किया, कुछ भी अडल्ट्रेशन नहीं करी। इसे कहते हैं अखंड गुरु तत्व। शिक्षा वही की वही जो महाप्रभु देने आए, उसमें कुछ भी चेंज नहीं। फिर इनको जो है हरिनाम दे दिया प्रभुपाद जी ने और हरिनाम लेकर ये घर में रह रहे थे। लेकिन फाइनल ईयर में जब ये आए, उस समय पर हमारे पाठ्यक्रम में हमारे धार्मिक ग्रंथ भी होते थे। जैसे वहां पर चैतन्य चरितामृत पढ़ाई जाती थी। जब चैतन्य चरितामृत में उन्होंने पढ़ा संसार अशाश्वत है, संसार क्षण भंगुर है, इस अशाश्वत और क्षण भंगुर संसार में हमें केवल और केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब ऐसा ऐसा इन्होंने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा तो इनके हृदय में वैराग्य आ गया। और दूसरा, इनके जो शिक्षक इन्हें चैतन्य चरितामृत के प्यारों का अर्थ समझाते थे वो इन्हें समझ नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो भक्ति मूलक अर्थ नहीं बताते थे। तो इनको समझ आया कि ऐसे शिक्षकों से पढ़ के क्या फायदा। तो इन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि ये पढ़ाई छोड़कर और मठवास करेंगे। तब इनकी माता ने बहुत इन्हें समझाया कि एक ही साल की बात है, ये अपनी पढ़ाई पूरी कर ले फिर चले जाना। लेकिन ये नहीं माने और ये छोड़कर गौर पूर्णिमा के दिन ये मठ में आ गए और आकर इन्होंने गुरुजी से बोला कि मुझे दीक्षा दे दीजिए। तब तक प्रभुपाद जी हरिनाम तो देते थे लेकिन दीक्षा नहीं देते थे। तब प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। तो इन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, क्या मुझे दीक्षा लेने किसी और गुरु की तलाश करनी पड़ेगी? दीक्षा मुझे किसी और से मिलेगी? तो प्रभुपाद जी हंसे और सबसे पहली बार इनको दीक्षा दी। तब से फिर प्रभुपाद जी हरिनाम और दीक्षा देना उन्होंने शुरू कर दिया। जब इन्होंने मठवास किया तब ऐसा आदर्श शिष्य बन के इन्होंने दिखाया। इनका पूरा जीवन ही आदर्श है। ये देखो, घर में रहे तो कैसे आदर्श पुत्र की तरह रहे, माता का शासन स्वीकार करके माता की घर की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने निभाई। अब ये जब मठ में आ गए तो कैसे आदर्श शिष्य बन के रहेंगे, ये हमें इनके जीवन चरित्र से सीखना है। उस समय धन का बहुत अभाव रहता था मठों में। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए सामग्री अन्न भी नहीं होता था। तो बहुत कम अन्न था। ठाकुर जी को भोग लगाया उतने का ही और उसमें प्रभुपाद जी को दिया, उसमें से कुछ बचा। इतना भी पैसा नहीं था कि पत्तल मंगवाई जाए। वो जमीन साफ कर कर वहीं पर रखकर प्रसाद पाते थे ब्रह्मचारी। तो विनोद ब्रह्मचारी जो थे, श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, वो जमीन पे थोड़े से चावल रखकर वो प्रसाद पा रहे थे। उधर से निकले प्रभुपाद जी। उन्होंने बोला, विनोद, क्या भंडार में अन्न की कमी है जो तुम इतना कम प्रसाद पा रहे हो? तो बोले, नहीं महाराज, गुरुजी, अन्न में भंडार में अन्न भरा पड़ा है, लेकिन मैं ही थोड़ी सी वैराग्य की शिक्षा लेना चाहता हूं, इसलिए कम प्रसाद पा रहा हूं। ये हमारे लिए शिक्षा कि हम मठ जाएं, मठ मंदिर में जाएं
तो वहां पर हमें अपने भोग के लिए नहीं जाना कि वहां पर भरपेट हमें प्रसाद मिल जाएगा, हमें बहुत सुंदर एसी रूम मिल जाएगा। इस वृत्ति से मठ वास करना तो भोग वृत्ति हो गई। मठ वास करना वहां की शिक्षाओं को ग्रहण करना और गुरु जी के ऊपर हमारा जीवन यापन करने का कोई दायित्व नहीं है। कुछ जो मठ में चले जाते हैं वो किस लिए जाते हैं कि अब गुरु जी देखें हमें, घर बार हमने छोड़ दिया, हमारी सारा जिम्मेवारी गुरु जी की। कुछ भी नहीं होता तो गुरु जी को फोन लगाया जाता है कि गुरु जी ये देखो हमारे पास यहाँ पे खाने को अन्न नहीं है, दवाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, यहाँ से हमारे लिए शिक्षा दी कि मठवास कैसा होना चाहिए, कि वहां पर हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें ठाकुर जी जैसे भी हाल में रखें, वो ठाकुर जी जाने। ठाकुर जी कपड़ा दें तो ठीक, ना दें तो ठीक, प्रसाद दें तो ठीक, ना दें तो ठीक। किसी को दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि हमें मठ में ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। मठ में हम क्या देने के लिए आए, ये सोचना चाहिए। हमने वहां पर क्या दिया है, हमने वहां पर देना मतलब हम भी क्या दे सकते हैं मठ में, हमने क्या सेवा की है, हमने वहां पर क्या सेवा की है, हम वहां पर क्या सेवा कर सकते हैं। केवल इस बुद्धि से मठ मंदिर जाना है, इस बुद्धि से नहीं कि मेरे लिए वहां पर क्या क्या रखा होगा, मुझे वहां पर कितना मिल जाएगा। तो ये शिक्षा। फिर और जब थोड़ा समय हुआ तो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, जो विनोद ब्रह्मचारी बिहारी ब्रह्मचारी हैं, विनोद बिहारी ब्रह्मचारी ने देखा कि मठ में धन का बहुत अभाव है और मठ की बहुत सारी जमीनें पड़ी हैं और उन पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। ऐसा होता है ना, जमीन खेती करने के लिए किसी को दे दी जाती है और वो लोग पैसा देते हैं, उसका रेंट जैसे होता है ना, तो ऐसे माल गुजारी इसको बोलते हैं। तो माल गुजारी का पैसा कोई दे नहीं रहा था, तो प्रभुपाद जी ने बस इतना सा बोला कि विनोद, अगर ये माल गुजारी का पैसा आ जाए मठ में तो मठ की व्यवस्था थोड़ी ठीक चले। ये है शिष्य, मतलब प्रभुपाद जी के बोलने से पहले जो कार्य कर देते थे, ये ऐसे शिष्य थे। तो इन्होंने तभी आ, उनको बोला ठीक है गुरुदेव, हो जाएगा। ये तो जमींदार पहले से, इनको तो पता है किस तरह से टैक्स वसूला जाता है। तो इन्होंने बोला कि मुझे एक घोड़ा चाहिए और एक बैंत चाहिए, एक टेबल, एक चेयर। वो सब अरेंज हो गई और घोड़े पे चढ़कर और उधर उस वहां पर गए जहां पर जिन मुसलमानों ने वो एरिया को जबरदस्ती वो किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, वहां पे जाके जो उनका हेड है उसको पकड़ कर ले आए और लाके मठ के पास एक पेड़ के साथ बांध दिया और बोला गांव वालों को जाकर बोल दो कि जिस जिसका जितना जितना पैसा बकाया है वो आकर दे दे मठ में, नहीं तो विनोद बिहारी जैसे उसको लेकर गया ना, वैसे ही सबका बुरा हाल करेगा, मारेगा। ऐसे करके सब लोग डर गए कि इतना जो हमारा हेड है, जो लीडर है, उसका हाल ये किया विनोद बिहारी ने, तो हमारा क्या होगा। तो एक ही दिन में इतना सारा पैसा इकट्ठा कर दिया। प्रभुपाद जी तो अचंभित हो गए कि ये तुमने एक दिन में इतना सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर दिया। तो विनोद बिहारी जी को फिर बोला कि आगे से मामला मुकदमा का सारा जिम्मेदारी तुम्हारा, ये जमीन जायदाद तुम ही देखना। तो प्रभुपाद जी घोड़े पर चढ़कर ऐसे बढ़िया वाली धोती पहनकर और पगड़ी पहनकर ऐसे ये टैक्स वसूलने के लिए भी जाते थे और कहीं पर मामला मुकदमा होता था तो वकील इनसे आकर सलाह लेते थे, पूछते थे कि हम क्या बोलें। इतना इनका बुद्धि तीव्र थी। एक बार ऐसे ही कोई किसी पत्रिका में कुछ आर्टिकल छपा जिसमें ये लिख दिया गया कि केशव कश्मीरी से महाप्रभु ने दीक्षा ली है और केशव कश्मीरी से महाप्रभु हार गए, जबकि हकीकत में ये है कि महाप्रभु से केशव कश्मीरी हारे थे क्योंकि वो बहुत अधिक विद्वान पंडित थे और सब जगह दिग्विजयी थे और सबको शास्त्रार्थ करके हराने लग रहे थे। तो वहां पर आकर हार गए थे। जब नवद्वीप में उन्होंने निमाई यानी महाप्रभु से जब शास्त्रार्थ किया तो वहां हार गए थे। तो ये गलत देखकर
अपने संप्रदाय के प्रति कहीं पर भी कुछ गलत लिखा हुआ देखकर ये एकदम से सिंह की भांति तलवार लेकर उसको काट देते थे। सिंह के भांति उसको मतलब एकदम ठीक कर देते थे। अपवाद, मायावाद इन सबको, कुसिद्धांत इन सबको इन सबका खंडन कर देते थे, दलन कर देते थे। तो इन्होंने तभी ये लेख जो है हमारे गुरुदेव ने मथुरा में इनको परम गुरुजी को दिखाया। तो हमारे गुरुजी तो परम गुरुजी एकदम से आवेश में आ गए और बोले पेन पेपर लेके आओ। वो लेके आए और उनको इतना बड़ा लेख लिखा और उनको ये नोटिस भिजवाया कि जो तुम्हारा संप्रदाय है ना वो तो संप्रदाय ही नहीं है, चारों प्रमाणिक संप्रदायों के अंदर आता ही नहीं है, जो तुम बोलने के ही मतलब हकदार नहीं हो तुम तो। और ये सब ऐसा नहीं था, ऐसा था, पूरा करेक्शन करके और बोले कि अब हम मानहानि का दावा तुम्हारे ऊपर करेंगे, तुम कोर्ट में मिलना। जब उन लोगों को पता चला तो वो भी वकील के पास गए। जब उन्होंने पूछा सामने वाला कौन है, किसके खिलाफ लड़ना है, तो उनको पता चला विनोद ब्रह्मचारी। वो बोले हाथ जोड़ लो, कोर्ट में मत चले जाना, वो तो वकीलों के बाप हैं। अगर उनसे तुम लड़ाई करने जाओगे ना, ऐसा ना हो केंचुओं के पकड़ने के चक्कर में अजगर हाथ आ जाए। मतलब तुम्हें लग रहा है कि एक सन्यासी है, लेकिन वो इतना तेज है कि तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस ठोक देगा और तुम्हें मतलब हरा ही देगा। तो बाहर ही उन्होंने फिर सुलहनामा किया, माफी मांगी। इस तरह से सारे जो मामला मुकदमा के सेवा थी, एक तरह से ये परम गुरुजी ने की। एक बार ये भाषण दे रहे थे किसी ऐसे ही वकील और मजिस्ट्रेट, उस गैदरिंग थी वहां पर, सभा थी। वहां पर एक वकील ने ऐसा बोला कि मुझे अब समझ आया कि मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। सारा जीवन क्या मैंने कोर्ट कचहरी करके बर्बाद कर दिया। मैं ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं पाया, लेकिन अब से मैं सोचता हूँ बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापा आ गया, अब से मैं ये सब बंद करके और ठाकुर जी की सेवा करूँ, भजन करूँ। उनकी ये बात सुनकर सबको तो लगा वाह वाह कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कि समझ आ गई है इसको, ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। लेकिन ये है परम गुरुदेव का वैशिष्ट्य है, ऐसी बात को वो कहां से कहां मोड़ देते हैं। उन्होंने खड़े होकर बोला कि मामला मुकदमा करके भी ठाकुर जी की सेवा की जा सकती है। सब हैरान हो गए, ऐसा कैसे? तो उन्होंने बोला कि एक बार ठाकुर जी अपने स्वभाववशता, जैसा उनका स्वभाव है, चंद्रावली के घर चले गए। तो राधा रानी की सखियां ललिता इत्यादि उनको वहां से पकड़ कर लेकर आई और उनसे माफीनामा लिखवाया कि ये गलत किया है। उन्होंने माफी लिख के दी राधा रानी को, राधा रानी के कोर्ट में पेश किया गया उनको, और लिख के दिया कि हाँ मुझसे गलती होगी, आगे से चंद्रावली के जो विपक्षा गोपी है उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से अपने स्वभाव के वश होकर फिर से चंद्रावली के यहाँ पहुंच गए। तो अब की बार जो है उनको, इसमें कहते हैं कि जब डिफॉल्टर होता है ना, एक बार कोई गुनाह कर दे, उसके बाद उसने लिख के भी दे दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसके बाद भी अगर कोई वो गलती करे तो उसको फिर भयंकर सजा मिलती है ना। तो इस तरह से तो फिर अब की बार तो सारी सखियां बड़ी मतलब गुस्से में चली गई कि एक बार लिखने के बाद, हमारे पास वो पेपर भी है जिसमें लिखा हुआ है ठाकुर जी ने कि मैं चंद्रावली के पक्ष में नहीं जाऊंगा। तो वहां से पकड़ कर लाई और कृष्ण के सामने, उनके राधा जी के सामने पेश किया गया, उनका सर झुका हुआ और उन्होंने बोला जो चाहे तुम मुझे सजा दे दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो बोले इस तरह से मामला मुकदमा की भी जरूरत पड़ती है ठाकुर जी की सेवा में, ऐसा नहीं कि तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, मामला मुकदमा करके भी ठाकुर जी की हम सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जहां पर तत्व सिद्धांत समझाना हो, वहां पर भी कितना निर्भीक वक्ता होकर वो बोलते थे। और वो अपने, उनके गुरुजी जो थे प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा था कि तुम बंगाल में प्रचार बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि बंगाल में क्या, दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा, और तुम तो दुर्गा जी की पूजा नहीं करनी, यही खड़े होके बोलोगे, केवल और केवल कृष्ण की पूजा करनी है। और दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर को भगवान की तरह मानते थे, तुम तो उन्हें ही बोलोगे कि रविंद्रनाथ टैगोर भगवान नहीं है, उनकी सेवा करने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम तो इन दो के बारे में ही ज्यादा बोलोगे। तो बंगाली लोग तुम्हारी सुनेंगे नहीं, उल्टा तुम्हारे विरोध विरोध करेंगे, इसलिए तुम बंगाल में प्रचार करना मत। तब इन्होंने अपने गुरुजी को क्या बोला, गुरुदेव
हम किनके वंशज हैं? हम तो प्रहलाद जी के वंशज हैं। जिस तरह प्रहलाद जी किसी से नहीं डरते थे, निर्भीक होकर ठाकुर जी पे पूर्ण आश्रित थे, हम भी तो प्रहलाद जी के वंशज हैं, हम क्यों किसी से डरें? तो इन्होंने पहला मठ ही अपना कहाँ पर स्थापित करा? कलकत्ता में। कलकत्ता से इन्होंने प्रचार शुरू किया। तो ये बहुत निर्भीक वक्ता थे और इस बात को कहते-कहते ये रोते थे कि ये जो मेरे अंदर निर्भीकता आई है, जो मेरे ऊपर ये कृपा है मेरे गुरुवर्ग की है, ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की स्पेशल मेरे ऊपर कृपा है जो मैं इतना अ, निर्भीक होकर बोल सकता हूँ। इसमें भी हमने एक कथा सुनी हुई है कि किस तरह से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने अपने आप को एक समय एक पब्लिक टॉयलेट में बंद कर लिया था। सब लोग क्योंकि उनको तंग कर रहे थे कि बाबा जी हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो उन्होंने बोला कि विषयी लोगों के संग से अच्छा है पब्लिक टॉयलेट। पब्लिक टॉयलेट की दुर्गंध विषयी लोगों की संग की दुर्गंध से कम है। तो वो वहां पर रह के अपना हरि भजन कर रहे थे। तो बहुत लोग आए उनको बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं आए थे। जब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को पता चला, तो वो गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बोला, बाबा जी, मैं आपके बेटे का बेटा, मतलब प्रभुपाद जी का शिष्य है। तो बोले, ओ प्रभुपाद का शिष्य है। एकदम से दरवाजा खोला और उनको अंदर बुला लिया और उनके सर पे बिल्कुल जैसे एक दादा अपने पोते से प्यार करता है, ऐसे प्रेम से उनके सर पे हाथ फेरा और उनको बोला, तुम निर्भीक होकर प्रचार करना, कभी भी सत्य से समझौता मत करना, कभी भी सत्य से समझौता मत करना, तुम्हारी सारी परेशानियां मैं ले लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो ये बात कहते कहते वो रोते थे कि मेरा तो सारा जो है परेशानियां श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने ले रखी है, इसीलिए मैं इतना निर्भीक होकर बोल सकता हूँ। फिर किस तरह से उन्होंने गुरु सेवा करी और हम आगे देखते हैं। ये भी हम सबने सुना है कि किस तरह से अगर कोई अ, गुरु निष्ठा की मूर्ति है, साक्षात मूर्ति है, तो वो है मेरे परम गुरु जी श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी। हम लोग कहते हैं ये अक्सर कि अपने गुरुजी की सेवा प्राण देकर भी करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये करके दिखाया श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने। एक बार नवदीप परिक्रमा चल रही थी, प्रौढ़ माया पे जो प्रौढ़ माया तला है नवदीप में, उस जगह पर उपद्रवियों ने ये सोचा कि जो इनके हेड हैं इस परिक्रमा के, वो हैं श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को यदि मार दिया जाए तो ये परिक्रमा अपने आप रुक जाएगी। तो उन्होंने उपद्रवियों ने वहां पर प्रभुपाद जी के ऊपर हमला करने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रखा था, बॉटल्स और ये सब। तो ये बात भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यानी विनोद ब्रह्मचारी को पता चल गई। उन्होंने एकदम उनको किसी गृहस्थ के घर में, परिक्रमा के बीच में से गृहस्थ के घर में लेके गए और उनके सन्यास के वस्त्र खुद पहने और अपने सफेद वस्त्र पहनाकर उनको मठ वापस पहुंचा दिया और उन उपद्रवियों की भीड़ के आगे आगे खुद भाग लिए दंड लेकर। तो ऐसी सेवा से ही गुरु अपने शिष्य को अंतरंग बना लेता है। जिसे कहते हैं ना अंतरंग परिकर, अंतरंग सेवक। ये है अंतरंगता आने की योग्यता, कि यदि कोई शिष्य अपने गुरु की ऐसी सेवा कर दे तो गुरु फिर उसके सामने अपना हृदय खोलकर रख सकता है। बहुत सारे शिष्य अपने गुरु के पास रहते हैं कई बहुत बहुत साल, लेकिन उनके हृदय तक यदि नहीं पहुंचे, उनके हृदय के भावों को नहीं समझे, तो उनका पास रहना नहीं। और ये जैसे हमने देखा विनोद ब्रह्मचारी बाहर मामला मुकदमा निपटाने में इधर जाना उधर जाना, बहुत प्रभुपाद जी के पास नहीं रहते थे। उनकी जो सेवा होती है उनके लिए प्रसाद बनाना, उनके चरण दबाना, उनका रूम साफ करना, ये सब सेवाएं नहीं करी उन्होंने। फिर भी अंतरंग परिकर कौन थे? विनोद ब्रह्मचारी, जिन्हें अपनी हृदय की बात प्रभुपाद जी बताया करते थे। क्यों? क्योंकि ऐसी सेवा की है उन्होंने। गुरु निष्ठा ये है कि प्राण देकर भी अपने गुरु की सेवा करना। क्यों? यदि कोई शिष्य ऐसी सेवा कर दे तो उसके हृदय में सारे शास्त्र स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। एक बार किसी ब्रह्मचारी ने बोला भी कि विनोद ब्रह्मचारी तो सारा दिन ये मामला मुकदमा करने में बाहर बाहर घूमता रहता है, ये इतना अच्छे वाली धोती पहनकर घोड़े पे घूमता है
और इसको हरिनाम करता देखते ही नहीं, ये भजन तो करता ही नहीं। ये जब शिकायत प्रभुपाद जी तक पहुंची तो प्रभुपाद जी ने लिखा उसका आंसर, आदर्श गुरु सेवक केवल और केवल विनोद ही है, तुम उसे पहचान ही नहीं सकोगे। वो जो मेरी सेवा कर देता है वो तुम में से कोई भी नहीं कर सकता। जब ये पत्र पढ़ा नरहरि ठाकुर नरहरि ब्रह्मचारी ने, तो उनके हृदय में विनोद बिहारी जी के लिए इतनी उनके हृदय में सम्मान उनका वो बढ़ गया कि फिर जब ये प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर सब लोग अलग अलग हो गए, तो नरहरि प्रभु जिनको सेवा विग्रह रूप बोला गया था, नरहरि प्रभु हमारे परम गुरु जी विनोद बिहारी के साथ आए। और विनोद बिहारी जी ने जब अपना पहला देवानंद गौड़िया मठ बनाया, उसका जो मेन गेट है उसका नाम लिखा नरहरि तोरण। नरहरि प्रभु बहुत सेवा करते थे, मठ की मैया भी कहा जाता था उनको। पूरा दिन अपना पूरा जीवन उन्होंने मठ की सेवा में लगा दिया। तो गेट के ऊपर ही नरहरि तोरण क्यों लिखा? क्योंकि वो हमें ये समझाना चाहते थे कि ये आगे जो भक्ति राज्य है, ये भक्ति का भवन है, इसमें आप भक्ति सीखना चाहते हो तो भक्ति राज्य में प्रवेश कैसे है? सेवा के द्वारा। जैसी सेवा नरहरि प्रभु करते हैं, यदि ऐसी सेवा करोगे तब भक्ति राज्य में प्रवेश मिल सकेगा। ऐसे दार्शनिक उनके विचार। और जब देवानंद गौड़िया मठ बनाया उसमें 7 खंड बनाए, परमार्थ खंड, कीर्तन खंड, उपास्य खंड, सेवक खंड, भोग खंड, गोवर्धन और ज्ञान खंड। ज्ञान खंड किसका नाम दिया? शौचालय का नाम ज्ञान खंड दिया। किसी ने पूछा शौचालय का नाम ज्ञान खंड क्यों? बोले भक्ति में ज्ञान को मलवत त्याग देना चाहिए। जैसे शौचालय में हम मल त्याग कर देते हैं ना, ऐसे भक्ति में ज्ञान को मलवत त्याग देना चाहिए। लेकिन कौन से ज्ञान को? कि जीव और ब्रह्म एक है। जीव और ब्रह्म एक है। जब तक हम बद्ध अवस्था में हम जीव हैं और मुक्त अवस्था में हम परमात्मा बन जाएंगे और जीव और ब्रह्म एक हो जाएगा। ये वाला ज्ञान जो ब्रह्म ऐक्य ज्ञान है, इस ज्ञान को मलवत त्याग देना चाहिए। इसलिए उस वहां पर इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। ये ज्ञान भगवान कौन है, जीव कौन है, भगवान और जीव का क्या संबंध है, ये ज्ञान तो चाहिए। ये मत सोचना कि हम भी आज से ग्रंथ पढ़ना, हरि कथा सुनना, हरि कथा बोलना सब छोड़कर बस केवल भजन करने बैठेंगे, होगा नहीं। ये भक्ति मूलक ज्ञान जो है इसकी जरूरत है, लेकिन ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को छोड़ना चाहिए। और फिर उन्होंने जब प्रभुपाद जी अप्रकट हुए तो प्रभुपाद जी के अप्रकट होने पर बहुत सारी अशांति सब जगह फैल गई थी। तो उन्होंने मठ से अलग होकर अपना एक गौड़ीय वेदांत अच्छा, जब वो प्रभुपाद जी के सामने किसी ने बोला कि ये तो कभी ग्रंथ में इसका प्रवेश भी नहीं होगा, हमने ऐसा सोचा है, और ये तो भजन भी नहीं करता, तो उन्होंने प्रभुपाद जी विनोद ब्रह्मचारी को खड़ा किया ऐसे बोलने के लिए। और वहां पर उन्होंने वेदांत का मतलब भक्ति मूलक ऐसा तात्पर्य से समझाया, वेदांत के सूत्र ऐसे सुनाए उन्होंने, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए इनसे। और सब लोग हैरान हो गए कि ये तो कभी हरि कथा में बैठे नहीं देखा, इसे तो कभी ग्रंथ खोलते हुए में नहीं देखा, इसके हृदय में ऐसे गूढ़ गूढ़ रहस्य शास्त्र के कैसे प्रकाशित हैं। वो सब भी हैरान हो गए। ये है गुरु की कृपा कि जो हम सेवा यदि करेंगे तो ये शास्त्रों के अर्थ स्वयं प्रकाशित होंगे। ये शास्त्र का ज्ञान कोई जड़ ज्ञान नहीं है, ये चिन्मय ज्ञान है। जड़ ज्ञान हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं, लेकिन चिन्मय ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं समझ जाया जा सकता। ये केवल कृपा के द्वारा हमारे हृदय में प्रकाशित हो सकता है। जिस तरह नाम को कहा गया है चिन्मय है, ये हमारी इंद्रियों के ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों के द्वारा बोला नहीं जा सकता, क्योंकि नाम भगवान का चिन्मय है। तो अब इसका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम तो जिह्वा से बोल रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं फिर? जो हमारी इंद्रियां हैं ये अभी जड़ इंद्रियां हैं, लेकिन ये चिन्मय नाम लेते लेते
लेते लेते लेते लेते भगवान का नाम लेते 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 हमारी इंद्रियां एक दिन चिन्मयता प्राप्त कर लेंगी और फिर नाम प्रभु स्वयं आकर हमारी जिह्वा पर नृत्य करेंगे। उसी को कहते हैं शुद्ध नाम, उसी को कहते हैं एक नाम से हमारा उद्धार हो सकता है। वो एक नाम तक हमें पहुंचना है। अभी जो चल रहा है इसमें मैंने एक बार प्रश्न पूछा था अपने सीनियर वैष्णव से, तो जो मैं अब नाम ले रही हूँ वो क्या है? ये शुद्ध नाम तो है नहीं, शुद्ध नाम से ही भगवान तो मिलेंगे, तो ये मैं क्या ले रही हूँ, फिर इससे क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से समझाया कि जिस तरह से एक पेड़ को जब काटा जाता है, कुल्हाड़ी पहली लगती है, दूसरी लगती है, तीसरी, जब 200 कुल्हाड़ी का वार हुआ, 200वें वार से वो पेड़ गिर गया, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि 200वीं कुल्हाड़ी ने पेड़ गिरा दिया? बोले नहीं, जो पहली कुल्हाड़ी लगी उसी ने एक निशान बनाया, उसी एक निशान पे आपने 200 बार हिट किया, तो वो 200वीं कुल्हाड़ी से वो कट 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 होके गिर गया। तो यानी पहली कुल्हाड़ी से ही पेड़ कटना शुरू हो गया। तो जब हम अभी हरिनाम कर रहे हैं वो भी हमारे चित्त शुद्धि कर रहा है, लेकिन अभी वो शुद्ध हरिनाम नहीं है, अभी नामापराध है, फिर नामाभास, फिर इस तरह से शुद्ध नाम होगा, ये अलग से हम कभी किसी दिन सुनेंगे। तो इस तरह से उन्होंने वेदांत की जब ऐसा व्याख्या की तो सब हैरान हो गए। तब उस समय प्रभुपाद जी ने बोला था कि मैं यहाँ पर किसी में भी वेदांत के प्रति ऐसा ऐसा रुचि देख नहीं पा रहा हूं, तो तुम ये वेदांत लो और इसको मनोयोग से पढ़ना और इसका भक्ति मूलक तात्पर्य लिखना। प्रभुपाद जी ने दिया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को, और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने यही बोल के ये वेदांत किसको दिया? मेरे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी को, कि आप वेदांत को भक्ति मूलक तात्पर्य लिखना, वेदांत पे टीका लिखना। तो गुरु जी ने आगे किसको दिया? श्रीमती मधु खंडेलवाल दीदी, उन्होंने वेदांत का भक्ति मूलक तात्पर्य की टीका लिखी, यानी मेरे गुरुदेव ने ये कार्य आगे करवाया। तो ये देख रहे हो, एक ही शिक्षा कि अपने गुरुजी की इच्छा को पूरा करना। परम गुरुजी ने उस समय भक्ति, ये जो वेदांत के ऊपर बहुत सारी छोटे छोटे प्रबंध लिखे थे, वो सब उन्होंने लिखा, लेकिन पूरा वेदांत का कार्य वो नहीं कर पाए समय के कमी के कारण, तो ये कार्य आगे गुरुजी ने करवाया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुरु की इच्छा को पूरा करना ही शिष्य अपना कर्तव्य समझता है। तो वहां से फिर उन्होंने अलग, जब सब लोग अलग हो गए तो परम गुरुजी ने एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा गौड़ीय वेदांत समिति। देखो वही वेदांत वापस आया जो प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि वेदांत का भाष्य भक्ति मूलक हो, वेदांत का तात्पर्य क्या है। आज तक क्या समझते थे? वेदांत मतलब केवल ब्रह्मवादी मायावादियों का ये ग्रंथ है, लेकिन प्रभुपाद जी चाहते थे कि वेदांत का जो असली तात्पर्य है, असली तात्पर्य क्या है? राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करना ही वेदांत का मूल अर्थ है। ये समझ सके, ये दुनिया में सब समझ सके, तो उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति नाम रखा। मतलब वेदांत का तात्पर्य क्या है? राधा रानी के, गौड़ीय मतलब राधा के पक्ष के लोग, तो राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करना ही वेदांत का तात्पर्य है। इस तरह से गौड़ीय वेदांत समिति नाम रखा संस्था का। ये अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने समिति बनाई और फिर प्रचार प्रसार किया, और फिर जो पहले अपने 3 सन्यासियों को सन्यास ग्रहण करवाया भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने, उनको उपाधि दी भक्ति वेदांत नारायण महाराज जी। सारे सन्यासियों के आगे हमारे परंपरा में भक्ति वेदांत लगता है। मतलब वेदांत का जो तात्पर्य है वो भक्ति मूलक है, और कोई इसका अर्थ नहीं है, ये समझाया। मतलब वो ही जो प्रभुपाद जी इस जगत को देना चाहते थे वो ही दिया श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने, वही आगे हमारे गुरु जी श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इस जगत को दिया, अपना कुछ नया ऐड नहीं किया। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का संन्यास भी
बड़े अलग तरीके से हुआ। प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ दिया था। जब प्रभुपाद जी ने नित्य लीला में प्रकट हुए इस धराधाम को छोड़कर, तब उस समय भी कुछ लोग थे जो प्रभुपाद जी को अपना गुरुजी मानते थे, उनके तथाकथित शिष्य थे। वो चाहते थे कि इनका संस्कार किया जाए। तब वहां पर सिंह की तरह गर्जना करते हुए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, उस समय विनोद ब्रह्मचारी थे, विनोद ब्रह्मचारी आए और बोले कि ऐसे संत का शरीर, ये जो शरीर है ये साधारण नहीं है, ये चिन्मय है। इस चिन्मय शरीर को अग्नि में दाह नहीं करना चाहिए, इसको तो सुरक्षित रखना चाहिए, जिसे कहते हैं समाधि देना। इसको तो समाधि देना चाहिए, इसको संस्कार नहीं करना। उन्होंने सबको शास्त्रों के अर्थ के साथ ये सब बातें समझाई कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जो उनके साथ प्रभुपाद जी के रहते थे, इतनी कथाएं सुनना, और वो उनके हृदय में ये सब बातें प्रकाशित नहीं थी। और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के हृदय में ये सब शास्त्र की बातें प्रकाशित थी। ये है गुरु सेवा का फल। उन्होंने समझाया, तो फिर सबका वो करके समझाकर वहां से एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करी, उसमें नवदीप लाए प्रभुपाद जी का शरीर, और वहां पर उनको समाधि दी। और फिर कुछ ने बोला कि इनका हम श्राद्ध करेंगे। वहां पर भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने समझाया कि श्राद्ध करना मतलब क्या। श्राद्ध तो हम समार्थ मत में करते हैं उन लोगों के लिए जिनका हम श्राद्ध करने से उनका उद्धार हो जाएगा, उनको प्रेत शरीर मिल जाएगा। प्रेत शरीर मिल जाएगा। जो हम श्राद्ध के समय पिंड दान करते हैं ना, उन पिंड से उनको प्रेत शरीर मिलता है। प्रेत शरीर के बाद फिर उनको नया जन्म मिलता है। तो बोले जो व्यक्ति निरंतर हरिनाम करता है और दूसरों को भी उद्धार करने के लिए इस धराधाम पे आया है, जो राधा रानी का निज जन है, क्या वो कभी प्रेत शरीर ग्रहण करेंगे जिनका उद्धार के लिए हमें श्राद्ध करना पड़ेगा? बोले कभी भी सन्यासियों का और भक्तों का, मतलब ऐसे गुरु वैष्णवों का श्राद्ध नहीं होता, इनका तो विरह उत्सव होता है। तब उन्होंने बताया विरह उत्सव का मतलब क्या। विरह मतलब विशेष रूप से रहना। विशेष रूप से रहना मतलब क्या? बोले आज हमारे गुरुदेव यहाँ पर जो सेवा करने आए थे, उस सेवा को पूर्ण करके अब विशेष रूप से राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गए, अब उनके साथ रहेंगे। ये है विरह उत्सव। दूसरा इसका मतलब समझाया, विशेष रूप से मिलना किसके साथ? शिष्य जब अपने गुरु के विरह उत्सव के दिन उनका चरित्र सुनते हैं और सुनाते हैं, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, पूरा दिन उनके ही चिंतन में रहते हैं, तो समझो विरह उत्सव मना। विशेष रूप से हम आज जैसे हम सुन रहे हैं, आप सुबह से सुना होगा अलग अलग कथा वक्ताओं से श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के बारे में, तो वो सुना होगा, तो वो उसी चिंतन में आज आप रहे ना। तो ये विशेष रूप से रहना हो गया उन उनके साथ, आचार्यों के साथ, ये विरह है। तो उन्होंने विरह उत्सव मनाया। और एक दो इन्होंने बहुत असंभव कार्य जो किए, समय हो गया है, लेकिन इनकी चरितावली तो अनंत है, बहुत कुछ छूट गया है। दो असंभव कार्य और बताकर फिर आज कथा को विराम करेंगे। एक शेखर भवन था हमारे मठ के पास, उसमें मुसलमानों ने कब्रिस्तान बना दिया था। तो प्रभुपाद जी वहां से जब निकले तो बोले, विनोद ये तो चंद्रशेखर भवन है, ये हमारे पास आ जाए तो अच्छा हो। बस प्रभुपाद जी ने इतना बोला, इन्होंने वहां पर धीरे 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 उसकी चारदीवारी बनानी शुरू करी। तो वो मुसलमानों ने आकर पूछा, भैया तुम चारदीवारी क्यों बना रहे हो? तो बोले, तुम्हारा ये सुरक्षित कर रहे हैं, खुला रहता है ना तुम्हारा कब्रिस्तान। तो बड़े खुश हो गए, वाह हमारा कब्रिस्तान के हिंदू लोग वो कर रहे हैं। मतलब कैसे उनके उनके अंदर सबको संभालना, कैसे उनकी तीव्र बुद्धि थी, ये परिचय है। तो चारदीवारी हो गई। जब चारदीवारी होगी तो एक दिन रातों रात उनकी कब्रें खोदी और गंगा जी में बहा दी। और उसमें रातों रात 2-2 साल 3-3 साल के बड़े बड़े पेड़ लाकर लगा दिए।
और सुबह जब उन्होंने देखा कि अरे ये क्या, हमारे कब्रगाह तो खत्म, हमारा कब्रिस्तान खत्म, ये तो एक बगीचा बन गया। तो उन्होंने शिकायत की, तो पुलिस जब आई तो पुलिस ने बोला, तुम्हारी सारी बात हम मानने को तैयार हैं कि हो सकता है यहाँ पे कब्रें हों, हम खोद के देखते हैं। उन्होंने खोद के देखा, कुछ कब्र नहीं। बोले कब्र तुम कहते हो इन्होंने हटा दी, ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन इतने बड़े-बड़े पेड़ इन्होंने रात ही रात में उगा दिए, ये संभव नहीं है। ये तो कई सालों से इनका बगीचा रहा होगा, इन्होंने पेड़ लगाए होंगे, तो ये इन्हीं का है, तुम्हारा नहीं है। इस तरह से वो हार गए। कैसी उनकी तीव्र बुद्धि, बिल्कुल असंभव कार्य किया उन्होंने। फिर एक और असंभव कार्य किया। जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी की जो समाधि दी थी, वो गंगा के किनारे पे दी थी, और गंगा जी जैसे हर वर्ष अपना स्थान बदलती रहती हैं, तो प्रभुपाद जी को ऐसा लगा कि अभी अगर अधिक वर्षा आ गई तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की समाधि जो है पानी में बह जाएगी। तो उन्होंने बोला, यदि उस समाधि को पूर्ण रूप से, अखंड रूप से, मतलब बिना खंडित हुए हम अपने मठ में ला सके तो अच्छा है। विनोद बिहारी जी चल पड़े। उन्होंने पूर्ण रूप से उसको उठाया, पूर्ण समाधि को, और मठ में स्थापित कर दिया। जब वो मठ में स्थापित हो गई तो वहां पर कुछ उनके जो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के तथाकथित शिष्य, उन्होंने तो केस कर दिया कि ये समाधि कैसे स्थानांतरण हो सकती है। और जब कोर्ट में केस चला तो जो जज था वो था ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म में ऐसे कब्र को हिलाना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है और उसकी सजा होती है। तो उसने पूरा लिख दिया था, मतलब वो तैयार बैठा था कि इनको सजा देनी है। जैसे ही वो अपना फैसला सुनाने वाला था, तो विनोद बिहारी जी बोलना शुरू हुए, बोला मेरी भी आप बात सुनो। तो उन्होंने ऐसे-ऐसे अकाट्य तर्क दिए। उन्होंने बोला कि आपका धर्म है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में ये गुनाह है, उसकी सजा होती है, लेकिन मेरा धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म। हमारे धर्म में, शास्त्रों में इसका व्यवधान है, प्रावधान है कि कोई समाधि यदि ऐसे गंगा जी में नष्ट हो रही हो तो उसको हम स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि उसको, समाधि को नुकसान पहुँच रहा हो, तो उसको हम दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और दूसरा, तुम्हारे कब्र और हमारी समाधि में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। तुम कब्र पे जाते हो, तो उसके बाद अपने आप को अपवित्र महसूस करते हो, घर आके नहाते हो। लेकिन हम जब समाधि पे जाते हैं, तो हम अपने आप को पवित्र समझते हैं, वहाँ जाकर पवित्र करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर आरती करते हैं, पूजा करते हैं, फूल देते हैं। और समाधि मतलब सम प्लस धी, जहां पर चेतना एक हो जाए, जीव और भगवान की, वो समाधि है। जहां पर बुद्धि एक हो जाए, चेतना एक हो जाए, मतलब आपको भगवान के जहां पर दर्शन हो। तो ये हमारे लिए साक्षात स्वरूप है। ये आज भी हैं हमारे गुरुदेव। तो इसलिए हमने ये समाधि और है, कब्र नहीं है ये। तो कब्र को हिलाने वाला जो रूल है वो मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह से वो बिल्कुल हार गए और उन्होंने इनको कोई सजा नहीं दी। तो ऐसे-ऐसे असंभव कार्य मेरे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी करते हैं। अभी हमारे साथ गौरप्रिया है, 5 मिनट गौरप्रिया भी इनके बारे में कुछ बोलेगी, क्योंकि इनका ऐसा चरित्र है, उनको सुनने मात्र से अंदर उत्साह आ जाता है। इनके 2 ग्रंथ हैं विशेष रूप से, 3 ग्रंथ हैं, आप ज़रूर पढ़ना अपने जीवन में। एक है श्री केशरी जीवन, एक है मायावाद की जीवनी, और एक है केसरी जीवन। ये है केशव वाणी, ये है केशव वाणी। एक केसरी जीवन जो मेरे गुरुजी ने इनके बारे में लिखा, और ये केशव वाणी, और एक मायावाद की जीवनी। ये ग्रंथ हमें पढ़ने चाहिए। इनको पढ़ने मात्र से इतना उत्साह आ जाता है कि हम ऐसे गुरु परंपरा में हैं, हम क्यों नहीं भजन करेंगे? हम किनके वंशज हैं? हम ऐसे पाषाण गजैक सिंह, इनका नाम दिया गया, क्योंकि ये अपवाद, मायावाद को सिंह के भांति, मायावाद को हाथी का रूप समझा, हाथी को सिंह की भांति मतलब खत्म कर देते हैं। सिंह जैसे हाथी को, हमारे मठों में आपने बाहर देखा होगा शेर और हाथी की लड़ाई, वो यही प्रतीक है कि सिंह मतलब मायावाद रूपी, जिसके अंदर अहंकार है, अहंकार का प्रतीक, और शेर यानी ज्ञान का प्रतीक। तो भक्ति का ज्ञान से आप मायावाद रूपी हाथी को खत्म कर सकते हो। इस तरह से एक ये प्रतीक उन्होंने दिया। तो हमारे ये
जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी, इनको नाम दिया गया पाषाण गजाक सिंह, और केसरी, केसरी भी शेर का नाम होता है। ये बिल्कुल सिंह के भांति अपवाद सिद्धांतों को तो दलन करते थे, और जैसे सिंह अपने शावकों के प्रति कितना प्रेम करता है ना अपने बच्चों को, उसी तरह अपने शिष्यों को बहुत प्रेम करते थे। तो बहुत सारी कथाएं हैं इनकी, फिर किसी दिन हम दोबारा सुनेंगे। गौरप्रिया बेटा, आप अनम्यूट करके आगे बोलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल बेटा। हरे कृष्णा मैया। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रील गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। विशाखा मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। समय कम है तो मैं 5 मिनट में अपनी परम गुरुदेव के चरणों में अपनी पुष्पांजलि देकर अपनी वाणी के द्वारा अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करूंगी। जो वैष्णव से सुना है उसी को दोहराने का मेरा प्रयास रहेगा। जैसे अभी विशाखा मैया ने बताया कि शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का जो जीवन चरित्र कितना कितना जैसे असीम उनके अंदर साहस था, कितना साहस, एकदम आगे आकर एकदम वो निर्भीक होकर ये मुकदमे आदि वो संभालते थे। इस तरीके से हमें समझ में आया कि उनकी कितने वो निर्भीक थे, बिना किसी से डरे, बिना किसी कोई दूसरा विचार किए बिना प्रभुपाद जी की सेवा में वो कोई दूसरा विचार करते ही नहीं थे। जहां उनको लगता था कि जहां प्रभुपाद जी की सेवा मुझे करनी है, उन्होंने ये नहीं सोचना था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या सेवा है, क्यों सेवा है, वो पूछते भी नहीं थे। प्रभुपाद जी ने बोला ये करना है तो बस करना है, कोई दूसरा विचार नहीं है उनके मन में। उनके जीवन चरित्र में विरोधी गुण नजर आते, विरोधी मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी। जैसे कृष्ण के जीवन में आते हैं ना विरोधी गुण नजर। कृष्ण क्या है? कृष्ण युद्ध महाभारत में जब वो पांडवों के यहाँ पे थे राजसूय यज्ञ में, तो शिशुपाल का वध किया, है ना। लेकिन कितने असुरों का वध किया, इतने सारे लोगों का, मतलब कितने सारे असुर प्रवृत्ति के उन्होंने वध किया। लेकिन यशोदा मैया के पास आते थे तो डांट भी खा लेते थे। ब्रज में परिकरों के साथ, सखाओं के साथ खेलते थे तो खेलते खेलते सखा उनके ऊपर पैर भी रख देते थे, है ना। ऐसा उनका विरोधी गुण था। ऐसे ही शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी के जीवन में हम देखते हैं कैसे निर्भीक होकर उन्होंने प्रचार किया। लेकिन उनका एक और गुण था, शिष्य वात्सल्य। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ इतना वात्सल्य रखा। कभी उनका कोई अगर उनके शरणागति में कोई आ गया, उन्होंने कभी कदापि नहीं उसे छोड़ा, नहीं, कभी भी नहीं छोड़ा। किसी पे विपत्ति आई उस पे कभी नहीं छोड़ा। शिला परम गुरुदेव कभी भी, जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि वो कभी भी विधवा स्त्रियों से कोई दक्षिणा कुछ नहीं लेते थे। वो देती भी थी तो वो कभी लेते ही नहीं थे। एक बार नवद्वीप परिक्रमा में एक स्त्री आई थी, उनकी ही शिष्या थी, और वो बहुत बहुत दरिद्र थी। उनके पास इतने भी शुल्क नहीं था कि वो परिक्रमा के भी कुछ जो सेवा देना होता है वो भी नहीं दे पाई। फिर वो गुरुदेव, जिस दिन आखिरी दिन होता है तो हम अपने गुरुदेव से मिलने जाते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनको बोलते हैं कि अब हम लौट रहे हैं। तो वो उनके पास पहुंची और सब कुछ कुछ भेंट लेकर जाते हैं। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उनको कुछ प्रणाम ही दे पाए या कुछ भी दे पाए। तो कुछ केला, 5-6 केले वो लेकर उनके पास पहुंच गई, और उन्होंने उनको प्रणाम करके केले पकड़ाए और रोने लगी कि आपकी सेवा करने के लिए मेरे पास धन नहीं है, औरों के पास इतना कुछ है देने के, पर मेरे पास बस यही है। तो गुरुदेव का उत्तर सुनकर एकदम हृदय ऐसे हो जाता है, एकदम इतना निर्मल चरित्र है उनका। उन्होंने उनको बोला कि अव्वल तो तुमने मेरा, क्योंकि गुरुदेव रात में शिला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी रात में सिर्फ केला और कुछ छेना खा के ही अपना प्रसाद पाकर, वो ज्यादा प्रसाद नहीं पाते थे, इतना पाकर ही वो सो जाते थे, अपना विश्राम करते थे और फिर अपना सेवा में लग जाते थे। तो इतना ही पाते थे। तो उन्होंने बोला कि एक तो तुमने मेरा 2 दिन का प्रसाद दे दिया, और दूसरा तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने दूर से परिक्रमा आई हो, तुमने परिक्रमा किया, सब किया, क्या ये मेरी सेवा नहीं है? ये सब मेरी सेवा है। इतना तुमने साधु संग किया, ये सब मेरी सेवा है। सेवा सिर्फ शुल्क में नहीं होती, ये सब मेरी सेवा है। गुरुदेव के एक शिष्य थे श्री भगवान दास जी। उनको इतना बुरा रोग हो गया था कि
उनका पैखाना आदि रुकता नहीं था, उल्टी आती थी, इतना बुरा रोग हो गया था। तो उनके आसपास दुर्गंध रहती थी। तो सारे ब्रह्मचारी बोले इनको अस्पताल में कर दो, इनको यहाँ मत रहने दो, ये वो। तो गुरुदेव बोले ये मेरा शिष्य है ना, ये मेरा पुत्र है, तुम्हें आती होगी दुर्गंध, मेरे को नहीं आती। उन्होंने अपने ही कमरे के बाहर, आज भी अगर आप देवानंद गौड़िया मठ में जाएंगे तो उनके कमरे के पीछे एक रास्ता है फर्स्ट फ्लोर पे, और वहीं पे उन्होंने उनका पीछे की तरफ, मतलब आगे की तरफ उनका पैखाना बना दिया था अस्थाई, मतलब कि वो वहां पे आकर अपना सब कर सके। गुरुदेव शीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी का इतना निर्मल चरित्र है और उनकी इतनी गुरु निष्ठा है। गुरु आत्मदैवत, मतलब वो अपने गुरुदेव को अपनी आत्मा स्वरूप मानते थे। और इतना उनके अंदर निर्भीकता थी कि अभी क्या होता है, हम किसी किसी अगर हम सुनते हैं कि किसी ने किसी वाद का, जैसे मायावाद है आदि, ये जो जितने अपवाद थे, अगर इनका खंडन करना है तो हम अपनी भी चीज प्रेजेंट करेंगे ना कि देखो ये सही सही चीज है। वो क्या करते थे, वो दूसरे की सेना में जाके उन्हीं के शस्त्रों से उन्हीं पे प्रहार करके उन्हीं को हरा देते थे। अर्थात अगर मायावाद का उन्होंने खंडन किया था तो मायावाद की ही बातों से उन्होंने उनका खंडन किया। इसको एक्सप्लेन करने का भी समय नहीं है, पर उन्होंने तो अपनी वस्तु और जो भी हमारे तत्व हैं उनको प्रेजेंट भी नहीं किया, उनके ही तत्वों से उनका ही खंडन किया। जो उन्होंने वाद फैला रखा था, अपवाद, अहम ब्रह्मास्मि, हम एक हो जाएंगे, नहीं, उन्होंने एकदम इसका खंडन किया। यदि आप लोग मायावाद की जीवनी ग्रंथ पढ़ोगे तो आपको वो समझ आएगा। आशीला गुरुदेव, आशीला भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज जी की व्यास पूजा है, वो इधर एक दार्शनिक तत्व देते थे कि व्यास पूजा का मतलब होता है गुरु पूजा, मतलब नित्य काल करने वाली पूजा। ये एक दिन फूल चढ़ाने से, अनुष्ठान से नहीं होता। रोज रोज हमें ये सोचना है कि आज मैंने अपने गुरुदेव के लिए ऐसा क्या किया कि वो प्रसन्न हुए, ऐसा क्या किया जो उन्होंने मुझे बोला और मैंने उसको उसको ध्यान नहीं रखा। मेरे को गुरु जी की सेवा नित्य काल, रोज एक मिनट भी ये सोच के नहीं बिताना चाहिए कि आज मेरे को गुरुदेव की सेवा नहीं करनी, अरे अभी रहने देते हैं। गुरुदेव को बोल देते हैं कि आप नहीं समझोगे कितना काम है, ये है। नहीं, एकदम जो बोला एज इट इज, नित्य काल सेवा, गुरुदेव का मनोभीष्ट समझ करके। इनका एक नाम था कृति रत्न, ये सेवा में रत्न थे, प्रभुपाद जी ने इनको कृति रत्न नाम दिया था। तो ऐसे ही उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके, अनंत कोटि मेरा दंडवत प्रणाम है और चरणों में प्रार्थना है कि अगर उनके चरित्र का कुछ छीटा फूटा भी हम पे पड़ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा बेटा, बहुत बहुत सुंदर समझाया तुमने। परम गुरु जी का चरित्र ऐसा ही है कि जिसका कहीं छींटा भी हमारे ऊपर आ जाए, बिल्कुल जो हमने सुना है, उनकी जो गुरु निष्ठा है, विशेषकर वो गुरु निष्ठा का एक अंश भी अगर हमारे जीवन में आ गया तो हमारा उद्धार हो सकता है। तो आज उनके चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि जैसी गुरु निष्ठा आपकी है वैसी ही गुरु निष्ठा का एक अंश भी हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। तो हमने आज व्यास पूजा मनाई, समझो। तो यही कहकर हम आज इस सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर बार मेरा मन करता है परम गुरु जी की तिथि पे केवल एक दिन नहीं होना चाहिए, 3-4 दिन होना चाहिए लगातार, क्योंकि इतना है उनके बारे में जो मेरे गुरु जी ने बताया है। परम गुरु जी को मैं अपने गुरु जी के द्वारा समझ पाई। मेरे गुरु जी ने मेरा नाता जोड़ा है परम गुरु जी के साथ, उन्होंने बताया है उनका चरित्र मुझे। तो बहुत है उनके बारे में बोलने के लिए। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम इसको 2 दिन तो कंटिन्यू कर ही सकते हैं। कल भी अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के बारे में सुन सकते हैं, और नहीं तो फिर किसी दिन दोबारा जब इनकी तिथि उपस्थित होगी तब हम 2 दिन के लिए रखेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। गुरु महाराज की जय।
हरे हरे कृष्ण। कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कोटि दंडवत प्रणाम दीदी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी, हरे दीदी, कृष्णा हरे दीदी, कृष्णा भगवान जी राधे की राधे जय। दीदी, राधे हरे राधे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे दीदी, बहुत सुंदर गाया दीदी, आपने बहुत सुंदर बताया हम लोगों को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सबको जी। राधे राधे, राधे राधे। हरे कृष्ण जी आप सभी को। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम।